हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, थोड़ा सा मैं बात अपनी ओवरव्यू करवा दूं आपको। याद है ना आप लोगों को, हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे। सवाल लिखा हुआ है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द वेरिएशन इन जी विद डेप्थ, यानी वैल्यू ऑफ जी निकाल के दिखानी है, डेप्थ के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। फॉर्मूला ड्राइव करना आपको सिखाना है। हम लोगों ने दो इक्वेशन बनाई थी। एक इक्वेशन मैंने आपके सामने बनाई हुई जिसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 2। एक और इक्वेशन बनाई हुई है जिसका नाम रखा है मैंने इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बनाई थी, दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड किया था। डिवाइड करने के बाद याद है मैंने इस डिवाइड को इस तरीके से लिख के दिखाया था। ये डिवाइड को मैंने चेंज किया था। फिर अगले स्टेप में मैंने डिवाइड को किस में कर दिया था, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई करने के बाद आगे वाली चीज थी, इस वाली चीज को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया था। रेसिप्रोकल करने के बाद ये जी से जी कैंसिल हो गया था। यस सर, ये भी याद है, जी से जी कैंसिल हो गया था। कैंसिल होने के बाद फिर रीअरेंज किया था, और रीअरेंज करके मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, और इसका नाम रखा था इक्वेशन नंबर 3, यानी जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू एम ई डैश अपॉन एम ई मल्टीप्लाई बाय आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर ई मैंने लिखा होल स्क्वायर। ये सारी बातें मैं आपको कल का जो लेक्चर था, हमारा लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ है, उस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं इसके आगे बात करूंगा। मैंने डेरिवेशन को आगे बढ़ाया, मैंने एक बात लिखी, जरा बढ़िएगा क्या लिखा है। मैंने आपके सामने अल्फाज लिख दिए। एज वी नो दैट डेंसिटी ऑफ अर्थ इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अर्थ टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। मैंने फॉर्मूला लगाया कि इसका डेंसिटी का फॉर्मूला, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ। डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज द रेशियो, रेशियो का मतलब डिवाइड करना है। किस किस को डिवाइड करना है तो वो आपको बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ और मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ अर्थ दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। ये देखो, मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस एज, याद करो डेंसिटी का फॉर्मूला याद है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला होता था, ऊपर आप रखोगे मास, नीचे आप रखोगे वॉल्यूम, और डेंसिटी को लिखते हो रॉ से। अब मास क्योंकि अर्थ का है, वॉल्यूम भी अर्थ का है, तो डेंसिटी भी किसकी होगी, अर्थ की होगी। तो मैंने लिखा है एम ई अपॉन वी ई इज इक्वल टू रॉ ई। ये मैंने बात लिख के लिखा दी, यानी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने इस वी को कहा, ये नीचे वी नजर आ रहा था, मैंने इसको कहा आप रॉ ई के पास चले जाइए। यानी जो नीचे वी नजर आ रहा था, मैंने इस नीचे वाले वी को कहा आप नीचे से ऊपर जाके रॉ ई से क्या हो जाइए, मल्टीप्लाई हो जाइए। तो वी रॉ ई से जाके मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा रॉ ई वी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, बराबर है किसके, एम ई के बराबर है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही किया आपने, एम ई के बराबर किया। अब एम ई को मैंने पलट के लिख दिया, इस वाली साइड को मैंने लेफ्ट पे लिख दिया और इस वाली साइड को मैंने कहाँ पे लिख दिया, राइट पे लिख दिया। यानी राइट वाले को लेफ्ट पे और लेफ्ट वाले को राइट पे। मैंने ये जो फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला बनाया एम ई का, यानी एम ई का फॉर्मूला हो गया मेरे पास क्या, रॉ ई और वी ई। याद है बेटा, ये वी ई कहलाता था वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वी कहलाता था मेरे पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ। और आप लोगों ने वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला पढ़ा है, याद करो। मैंने आपको बताया था कि बेटा आपकी जो अर्थ होती है वो अर्थ स्फीयर की तरह होती है, और स्फीयर की जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है मेरे पास किसका, वॉल्यूम का। क्योंकि वॉल्यूम अर्थ का है तो रेडियस भी किसका हो जाएगा, अर्थ का हो जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला मेरे पास 4/3 पाई आर ई क्यूब। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, याद होगा आपको लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 का। उस लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ाया था वी, यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर ई क्यूब। मैंने यही काम किया। मैंने क्या काम किया, मैंने एम ई की जगह एम ई रखा, रॉ ई की जगह रॉ ई रखा, और वी की जगह पे क्या रख दिया, 4/3 पाई आर ई क्यूब। मेरे ख्याल में यहाँ तक की बात तमाम लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। जिस तरीके से मैंने फॉर्मूला एम ई का बनाया है, वैसे ही आगे मैं फॉर्मूला बनाता हूँ एम ई का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को देखते हुए मैं आपके सामने फॉर्मूला बना रहा हूँ, बेटा जरा देखना तमाम लोग। मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ एम ई डैश का। बेटा एम ई का फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को जरा बताओ साइड पे। ये फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला मेरे पास है एम ई इज इक्वल टू रॉ ई और वी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही है, एम ई का फॉर्मूला है मेरे पास रॉ ई और वी ई। अगर मैं इसको एम ई डैश करूंगा, जो नजर आ रहा है मैंने इसको क्या कर दिया, एम ई डैश। मैंने अगर इसको एम ई डैश किया तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा रॉ ई डैश, ये हो जाएगा वी ई डैश। लेकिन मैंने रॉ ई के साथ डैश नहीं लगाया, मैंने सिर्फ डैश वी ई के साथ लगाया। क्यों लगाया, चाहे आप अर्थ बड़ी कंसीडर करो, चाहे आप अर्थ छोटी कंसीडर करो, इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी सेम रहेगी। डेंसिटी सेम क्यों रहेगी कि जैसे आपने पढ़ा है ना सर,
चाहे आप ज़्यादा पानी बॉयल कीजिए या कम कम पानी बॉयल कीजिए, आप जितना भी पानी बॉयल कीजिए, पानी हमेशा बॉयल कितने पे होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी ये बात आपको इजाफी पता है कि चाहे ज़्यादा क्वांटिटी ली जाए या कम क्वांटिटी ली जाए, उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, वैसे ही उसकी डेंसिटी भी सेम रहेगी। यानी रॉ ई के साथ आपको डैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एम ई डैश से फॉर्मूला बन जाएगा, एम ई डैश इज इक्वल टू रॉ ई और वी ई डैश। मैंने फॉर्मूला लिखा, ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को देखते हुए एम ई डैश का फॉर्मूला बनाया। एम ई डैश का फॉर्मूला है रॉ ई और वी ई डैश। बेटा अब ये आपको नजर आ रहा है कौन, वी ई डैश नजर आ रहा है। वी ई डैश का फॉर्मूला, बेटा वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा आपको याद है छोटी वाली अर्थ का रेडियस कितना था, मैं आपको अपनी बात, छोटी वाली अर्थ का रेडियस कितना था मैं आपको बताऊं, आपको मेरी बात याद आ जाएगी। इस डायग्राम में देखो जरा, याद करो ये छोटी वाली जो अर्थ आपको नजर आ रही है, इसका रेडियस कितना है। तो आप बोलेंगे सर इसका रेडियस है मेरे पास आर ई माइनस डी, यानी जो छोटी वाली अर्थ नजर आ रही है इसका रेडियस मेरे पास क्या है, आर ई माइनस डी। कल की डायग्राम में आपको समझाया था ना मैंने, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आपने बताया था हमें। आप बोलेंगे हाँ सर आर ई माइनस डी। अब आप देखो ये जो आर ई नजर आ रहा है, मैंने कहा यार जो छोटी वाली अर्थ है उसके वॉल्यूम को बोल देते हैं वी डैश, उसके वॉल्यूम को क्या बोल देते हैं, उसके वॉल्यूम को बोल देते हैं वी डैश। बराबर में लिखा हुआ है 4/3, साथ में लिखा हुआ है 5। अब जो आर नजर आ रहा था, मैंने आर की जगह पे कौन लिख दिया, आर की जगह पे मैंने लिख दिया आर ई माइनस डी। क्यों, क्योंकि जो छोटी वाली अर्थ है उसका वॉल्यूम वी नहीं है, बल्कि उसका वॉल्यूम है वी डैश, उसका रेडियस आर ई नहीं है, बल्कि उसका रेडियस है मेरे पास क्या, आर ई माइनस डी। तो मैंने दोबारा से बताऊं बेटा वॉल्यूम का मैंने फॉर्मूला कैसे निकाला, तमाम लोग मेरी बात सुनना और जवाब देना। बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे क्योंकि छोटी वाली अर्थ का वॉल्यूम चाहिए, छोटी वाली अर्थ का जो रेडियस मेरे पास है वो रेडियस मैं आपको बताऊं। बेटा आप बोलेंगे सर ये रेडियस हमें याद है, ये छोटी वाली जो अर्थ है इसका रेडियस है मेरे पास आर ई माइनस डी। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ बेटा, ये v से बन जाएगा वी डैश, यानी जो याद है ना छोटी वाली अर्थ के वॉल्यूम को आपने क्या बोला हुआ है, डैश बोला हुआ, तो वी डैश हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है 4/3, फिर लिखा हुआ है पाई। अब ये आर की जगह पर छोटी वाली अर्थ का रेडियस आ जाएगा, छोटी वाली अर्थ का रेडियस मेरे पास क्या है, आर ई माइनस डी। और क्योंकि क्यूब लगा हुआ है तो मैंने भी क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया। तो वी ई डैश का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, वी ई डैश का फॉर्मूला मेरे पास आ गया, वी ई डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब। मेरे ख्याल में तमाम लोग को फॉर्मूला बनाना आ जाना चाहिए। ये देखो मैंने यही काम किया, क्या काम किया आपके सामने लिखा हुआ बेटा, फॉर्मूला लिखा हुआ ये देखो, वी डैश की जगह वी डैश का फॉर्मूला रख दिया 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब। यहाँ तक की बात मेरे ख्याल में तमाम लोगों को समझ में आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने एम ई निकाला, इक्वेशन नंबर 4 बनाई, आपने ये बनाई ना इक्वेशन नंबर 4, मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ बेटा। आपने सर इक्वेशन नंबर 4 बनाई, नजर आ रही ये रही। इक्वेशन 4 के बाद आपने बनाई इक्वेशन नंबर 5। सर इक्वेशन नंबर 4 बनाई हमने कुछ नहीं कहा, इक्वेशन नंबर 5 बनाई हम फिर भी खामोश रहे। लेकिन सर अब हमें सवाल पूछना चाह रहे हैं सर हम ये कर क्यों रहे हैं, हमने इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 बनाई, हमने एम ई निकाला, हमने एम ई डैश निकाला, ये एम ई और एम ई डैश पूछ रहे हैं मुझे क्यों निकाला, मतलब एम ई और एम ई डैश निकालने की वजह क्या है, चाहते क्या हैं आप, ये पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं चाहते क्या हैं आप, वो पूछ रहा है कि एम ई और एम ई डैश क्या निकाला। अब जरा देखो आप, मैं बताता हूँ एम ई और एम ई डैश क्यों निकाला, जरा गौर से देखो। ये नजर कौन आ रहा है, ये नजर आ रहा है एम ई डैश, और नीचे नजर आ रहा है कौन, एम ई नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि यार मैं फॉर्मूला ड्राइव कर सकता हूँ अगर मुझे कौन मिल जाए, एम ई डैश मिल जाए और एम ई मिल जाए, इसलिए जान पूछ के मैंने एम ई डैश और एम ई निकाला। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो देखो फॉर्मूला आपकी खुद हेल्प कर रहा है, फॉर्मूला आपकी हेल्प कैसे कर रहा है,
कि आपको बता रहा है कि यार एम ई डैश निकालो, इक्वेशन नंबर 3 ने आपकी हेल्प करी ना, इक्वेशन 3 ने हेल्प करी कि यार एम ई निकालो, फिर क्या निकालो, एम ई डैश निकालो। अब वो खुद बता रहा है कि यार अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आप इक्वेशन को देख देख के आगे बढ़ते जा रहे। मैंने इक्वेशन दिखाई आपको, ये रहा मेरे पास एम ई, फिर है मेरे पास एम ई डैश, दोनों इक्वेशन को मैंने आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये रही इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 4, यही रही इक्वेशन नंबर 5, दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया। जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाय 5, दोनों को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, इक्वेशन 5 और 4 दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। जरा मैच करो। अच्छा ये थोड़ी सी मिस्टेक है, पहले इक्वेशन नंबर 5 आएगी, फिर इक्वेशन नंबर 4 आएगी, यानी 5 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मिस्टेक की थोड़ी सी मैंने सही कर दी। अब देखो ये ऊपर वाली नजर आ रही है इक्वेशन नंबर 5, नीचे वाली नजर आ रही है इक्वेशन नंबर 4, यानी इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने इसको डिवाइड करने का इरादा जाहिर किया, आप बोलेंगे सर अरे सर कुछ कैंसिल हो रहा है, ऊपर भी कुछ कुछ नजर आ रहा है, नीचे भी कुछ कुछ नजर आ रहा है, जो कैंसिल हो रहा है मुझे जरा बताओ। तो आप बोलेंगे सर मैं कैंसिल करूंगा, कैंसिल करके जरा क्या हो रहा है, तो ये रॉ ई से रॉ ई क्या हो गया, कैंसिल। बिल्कुल सर, रॉ ई से रॉ ई कैंसिल। सर ऊपर भी 4/3, नीचे भी 4/3, सर ये 4/3 से 4/3 भी क्या हो गया, कैंसिल। अरे सर ऊपर भी पाई है, नीचे भी पाई है, ये पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। क्या बच गया मुझे ये बता दीजिए। मेरे पास बच गया एम ई डैश अपॉन एम ई इज इक्वल टू, ऊपर बच गया मेरे पास कौन, आर ई माइनस डी का होल क्यूब, और नीचे बच गया आर ई क्यूब। अब इसका उठा के मैं करूं तो करूं क्या, मैंने बोला यार मैं इसको उठा के रख देता हूं इक्वेशन नंबर 3 में। ये रही इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास। हमने ये जो वैल्यू निकाली एम ई डैश अपॉन एम ई की, इस वैल्यू को उठा के मैं रखने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। ये रही इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में ये जो आपको नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है इक्वेशन नंबर 3 में एम ई डैश अपॉन एम ई, इसकी जगह पे आप क्या रख दोगे, इसकी जगह पे रख दोगे आर ई माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब, यानी इस पूरे को हटाओगे, इस पूरे को हटा के इसकी जगह पे कौन रख दोगे, आर ई माइनस डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय आर ई क्यूब, आप इसकी जगह पे रख दोगे। देखो इक्वेशन सही बनी। आप बोलेंगे यस सर, जी डैश अपॉन जी नजर आ रहा, एम ई डैश अपॉन एम ई की जगह पे आ गया आर ई माइनस डी का होल क्यूब डिवाइड बाय आर ई क्यूब, और बराबर में आ गया मेरे पास कौन, आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। तो मैंने वैल्यू को पुट किया, ये रही वैल्यू पुट। वैल्यू पुट करने के बाद अरे सर कुछ कैंसिल हो रहा है, जरा देखिए ये नीचे नजर आ रहा आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, भाई नीचे जो नजर आ रहा है ये स्क्वायर नजर आ रहा है। आप अगर गौर से देखो, ये जो हमें नजर आ रहा है ये स्क्वायर, ये मैंने पूरा कैंसिल किया, और जबकि क्यूब नजर आ रहा है तो क्यूब से यानी याद है ना, अगर ऊपर पावर 3 हो नीचे स्क्वायर हो तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, दोनों आपस में हो जाते हैं कैंसिल। तो दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, यानी जैसे ऊपर लिखा हुआ एक्स क्यूब, नीचे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आता है, आप बोलेंगे सर ये एक्स स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाता है, और आंसर क्या बच जाता है, एक्स बच जाता है। वैसे ही मैंने इसको भी कैंसिल किया, ऊपर लिखा हुआ था आर ई माइनस डी का होल क्यूब, नीचे लिखा हुआ था आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, दोनों को कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से ये भी कैंसिल हो रहा है। कौन कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया मेरे पास आर ई माइनस आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर ई क्यूब, जैसे ऊपर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ एक्स क्यूब, तो नीचे बच जाएगा कौन, 1/x, क्योंकि ये स्क्वायर से ये क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो बच गया मैंने उसको लिख दिया। बेटा ऊपर देखो, ऊपर क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर ऊपर बचा मेरे पास आर ई माइनस डी, और नीचे बचा मेरे पास कौन, नीचे बच गया मेरे पास आर ई, यानी ऊपर आ गया मेरे पास आर ई माइनस डी और नीचे आ गया मेरे पास कौन, आर ई। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों को कैंसिल किया। अब इस आर ई एलसीएम को मैंने ब्रेक किया, इस आर ई को एक दफा आर ई के नीचे लिखा, एक दफा किसके नीचे लिखा, डी के नीचे लिखा। ये देखो आर ई को एक दफा आर ई के नीचे, एक दफा आर ई को किसके नीचे, डी के नीचे। जैसे मैंने आर ई को आर ई के नीचे लिखा, आप बोलेंगे सर ये आर ई से आर ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आर ई से आर ई कैंसिल, क्या बच जाएगा, तो आप बोलेंगे सर बच जाएगा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ये फॉर्मूला बच जाएगा। बिल्कुल सही, आर ई से आर ई कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा। ये नीचे वाला जी जो डिवाइड हो रहा था, इसको राइट पे ले जाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ये जी, अंदर लिखा हुआ है मेरे पास कौन 1 माइनस डी अपॉन आर ई, और लेफ्ट लिखा है मेरे पास कौन जी डैश, तो जी डैश का फॉर्मूला आ गया जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ये फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना था, दिस शोज दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद डेप्थ। ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दिखाना था वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ के अंदर। मेरे ख्याल में तमाम लोगों को फॉर्मूला क्लियर हो जाना चाहिए।
दोबारा से मैं थोड़ी सी बात रिकॉल कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर जाके बेटा, ताकि बात क्लियर हो जाए। ये देखो मैंने क्या काम किए, मैंने इक्वेशन में वैल्यू पुट करी थी, इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद जो कैंसिलेशन हो रही, मैंने कैंसिलेशन करी, वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद मैंने ये कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद जो बच गया मैंने उसको लिख दिया, यानी बच कौन गया, यहाँ बच गया आर ई माइनस डी, और ये बच गया मेरे पास आर ई। एलसीएम को मैंने ब्रेक किया, आर ई को एक दफा आर ई के नीचे लिखा, आर ई को एक दफा डी के नीचे लिखा, आर ई से आर ई क्या हो गया, कैंसिल। कैंसिल होने के बाद जो बच गया मेरे पास वो कौन बच गया, बच गया मेरे पास वन। ये नीचे वाला जी डिवाइड हो रहा था, इसको मैंने ऊपर ले जाके क्या कर दिया, नीचे वाला जी डिवाइड हो रहा था इसको ऊपर ले जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस डी अपॉन आर ई। और ये मेरे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, दिस शोज दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद डेप्थ, यानी ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, डिक्रीज होगी जैसे जैसे आप कहाँ पे जाओगे, डेप्थ में जाओगे। वेट करते हैं, इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं और बात को कंप्लीट करते हैं। ये रहा मेरे पास फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस डी अपॉन आर ई। फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने लिखा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आप अर्थ पे सेंटर पे मूव कर आओ, ये देखो आप अर्थ पे मौजूद हो, यहाँ से मूव करके आप नीचे की तरफ सेंटर पे आ गए, मतलब आप यहाँ टॉप पे थे, आप यहाँ पे खड़े हुए, टॉप पे मूव करने के बाद आप यहाँ पे सेंटर पे आ गए। सेंटर का मतलब क्या है कि आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो आर ई है, आर ई का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि आप सेंटर पे आ गए ना, सेंटर पे आने का मतलब ये है कि आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो आर ई है, और आर ई का मतलब कौन, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी वो डेप्थ जो आपने कवर करी है वो डेप्थ क्या है, यानी जो भी जमीन के अंदर आप डिस्टेंस कवर करते हो, याद है ना, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप डेप्थ बोलते हो। जो भी डिस्टेंस आप जमीन के अंदर कवर करते हो उसको क्या बोलते हो आप, डेप्थ बोलते हो। और डेप्थ बराबर किसके है, आर ई के बराबर है। क्यों, क्योंकि आप रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर कवर करके आओ। अगर सिर्फ आप इतना सा कवर करते, अगर आप सिर्फ इतना सा कवर करते जो मैंने अलग से बनाया, क्या ये रेडियस के बराबर है, आप बोलेंगे सर ये रेडियस के बराबर नहीं है। रेडियस के बराबर जब होगा जब आप सेंटर तक आओगे। तो मैंने इस बात को अल्फाज की सूरत में लिखा, अल्फाज पढ़ो क्या लिखे मैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द अबव इक्वेशन बाय रिप्लेसिंग डी बाय आर ई, यानी आप डी की जगह पे क्या रख दीजिए, आर ई रख दीजिए। बेटा ये जो आपको नजर आ रहा है डी, आपने इस डी को हटाया और इस डी की जगह पे किसको रख दिया, आर ई को रख दिया। बेटा डी की जगह पे आर ई आपने क्यों रखा, डी की वजह से आर ई इसलिए रखा क्योंकि आपने जो डेप्थ कवर की है वो रेडियस के बराबर है। मैच करो, मेरे पास जो डी था मैंने इस डी की जगह पे किसको रख दिया, आर ई को रख दिया। जैसे ही मैंने आर ई को रखा, आप बोलेंगे सर ये, अरे सर आर ई से आर ई क्या हो गया, कैंसिल। तो आर ई से आर ई कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा, वन। बेटा वन में से वन को माइनस करोगे तो क्या आएगा, जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई करते तो पूरी की पूरी चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस इक्वेशन से क्या पता चला, इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि सेंटर ऑफ अर्थ पे, यानी सेंटर ऑफ अर्थ पे जो ग्रेविटी है उस ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया और बताया कि यार सेंटर ऑफ अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है वो ग्रेविटी क्या होती है, जीरो। जहां पहुंच के हमारी डेरिवेशन कंप्लीट होती है, यहीं तक मैं अपनी क्लास रखूंगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर इसके आगे बात करेंगे।